हाय, दिस इज़ अवंतिका एंड ये है हमारा अगला लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पे। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था बेंड्स रूल तक। अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारा एग्जांपल है PCl5 जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हम ऐसे बनाएंगे, मतलब एक्सियल पोजिशन में हमारा क्लोरीन आ जाएगा और ये इसमें जो हम मतलब एक्सेल पोजीशन में क्या था कि मोर ईएन एलिमेंट जो है वो आएंगी और इसमें जो है लोन पेयर आएंगे और बीच में हमारा फॉस्फोरस रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो आप ये वाला जो है इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए स्ट्रक्चर। फिर हम देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है PCl3F2 का, जो कि है हमारा sp3d। अब इसमें क्या है कि हमारा जो F2 है उसका मतलब फ्लोरीन का EN ज़्यादा होता है क्लोरीन से। तो एक्सियल पोजीशन में हमारा आ जाएगा मोर EN के जो एलिमेंट है दैट इज़ फ्लोरीन आ जाएगा। और जैसे कि हमको पता है इक्वेटोरियल में लोन पेयर आता है, लेकिन इसमें तो कोई लोन पेयर ही नहीं है। तो तीन क्लोरीन इसमें अटैच हो जाएंगे और फॉस्फोरस तो बीच में रहेगा। तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर PCl3F2 का। तो आप ये वाला नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि अगले में क्या आता है। तो अगली बात हमारी आती है सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब ये सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो मतलब जैसे कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल PCl5, उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें, यानी कि PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में, और फिर उसके बाद इन दोनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। उसी को कहते हैं हम सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे ये PCl5 है, ये ध्यान में रखना है कि ये जो है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। अगर गैसियस में है तो वो सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन उसका हम नहीं निकाल सकते, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि ये सॉलिड स्टेट में ही होना चाहिए, तब ये ब्रेक होगा PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में। PCl4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के देखिएगा, sp3 होता है और PCl6 का होता है sp3d2। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन शो करते हैं। तो इसको भी आप निकाल के देख लीजिएगा, मतलब ब्रेक करके Cl2O6 को दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके फिर उसका हाइब्रिडेशन निकालना है। तो ये आप खुद से करिएगा और फिर अगला हम देखते हैं कि क्या आता है। तो ये है वो आंसर सारे जो एग्जाम्पल दिए थे मैंने करने के लिए। तो इसको भी आप अपने आंसर्स के साथ टैली कर लीजिएगा और इनका आप खुद से हाइब्रिडेशन निकाल के देखिएगा। फिर है हमारी बात है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है किसी भी मतलब जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कितने एटम जो है उनको सराउंड करके मतलब कितना बॉन्ड उन दोनों के बीच में बन रहा है, उसी को बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है HF है, HCl है, HBr है, इनमें सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 1। फिर ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कि इसमें कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर इसमें पूछे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो इस वाले का जो होगा वो 1 है। इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इन दोनों के बीच में 1। अब पूछे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो 2। और इधर जो है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इन दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी 1। तो ऐसे हमको बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है। और अगर किसी भी मतलब जैसे हमारा हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, अब इन ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3। तो ये वाला आप पूरा नोट कर लीजिए। फिर हम दूसरे में चलते हैं कि अगले में क्या आता है। तो अब हम देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का एक और मेथड है, मतलब फॉर्मूला है। वो क्या है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितने भी मतलब स्ट्रक्चर बना के हमको देखना है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, और अपॉन उसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो मतलब जितने ऑक्सीजन एटम उससे हमको डिवाइड कर देना है। तो एग्जांपल है ये SO4 2-। तो इसमें हमने जब हाइब्रिडेशन निकाला था उसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें बना के फिर
जैसे देखिए कि आप 6 उसमें बॉन्ड बनेंगे और ऑक्सीजन तो 4 है ही सही, तो 6/4 यानी कि 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.5 हो जाएगा। और तो इसका बॉन्ड और जो है वो 1.5 है। अब दूसरा एग्जाम्पल है CO3 2-, उसमें उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा बने C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 डिवाइड बाय 3 ऑक्सीजन के एटम से, तो ऐसे निकालना है। तो हमने पूरा बॉन्ड ऑर्डर तक देख लिया है। अब हम जो है अगले लेक्चर से बॉन्ड एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो इधर तक का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो डेली आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।